जय हिंद सभी को। आज पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात का ये होता है सिंबल या चिन्ह बोल देंगे, और ये होता है समानुपात का। देखो अनुपात क्या होता है, जैसे कोई भी मैंने दो संख्या ले ली, ये तो हो गया अनुपात, या तीन ले लूँ तो ये भी क्या है, अनुपात। ये कितनी भी संख्याओं का हम अनुपात निकाल सकते हैं। अनुपात का मतलब होता है तुलना करना, संख्याओं की आपस में तुलना करना, ठीक है। अब समानुपात क्या होता है, जैसे मैंने मान लिया दो अनुपात दे रखे तुम्हें, A अनुपात B, ठीक है, और एक है हमारा C अनुपात D। तो समानुपात का मतलब ये होता है कि दो अनुपात जो होते हैं एक दूसरे के समान होते हैं, यानी कि ये जो क्या है एक दूसरे के समान है, तो यहाँ इसलिए लगा देते हैं क्या, सम अनुपात। देखो कैसे, इसका मतलब क्या होता है कि बाहरी पदों की गुणा बराबर आंतरिक पदों की गुणा, यही तो होता है। तो A गुणा D बराबर B गुणा C, ठीक है, ये निकलता है। अच्छा, अब इस चीज़ को ही हम कैसे लिख सकते हैं, A अपॉन में B, जहाँ भी अनुपात होगा वहाँ हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, C अपॉन में D। अब मैंने बोला था कि दोनों क्या होते हैं, अनुपात बराबर होते हैं, तो यहाँ भी बराबर लगा लो, ठीक है। अब देखो इसे तिरछी गुणा करोगे तो क्या जाएगा, A गुणा में D बराबर में C गुणा में B। देखो क्या निकल के आया, ये निकल के आया ना। तो इसका मतलब क्या है, दो अनुपात जब सेम होंगे तब उनके बीच में क्या आएगा, समानुपात का चिन्ह है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं और देखते हैं अगला। तो क्वेश्चन कैसे आएगा समानुपात से, ये तो देखा जैसे 4 2, यहाँ दे देगा 6, यहाँ समानुपात, यहाँ अनुपात लगा देगा और यहाँ दे देगा x। बताइए x का मान क्या होगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बाहरी पदों की गुणा बराबर आंतरिक पदों की गुणा, क्योंकि ये और ये रेशियो सेम होता है जब यहाँ पे समानुपात हो। तो क्या करना है, 4 गुणा x बराबर 2 गुणा 6। तो x बराबर कितने जाएगा, 6 दूनी 12 होते हैं, बटे में 4, 4 तिया 12। तो x का मान कितना आ गया, 3। तो इस तरीके से भी सवाल आएंगे, आगे देखते हैं। और अनुपात में हम किसी से भी गुणा करें, किसी भी संख्या से गुणा कर लें, जैसे मैंने मान लिया 4 अनुपात 5 है, अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं तो भाई दोनों तरफ गुणा होती है, किसी से भी मैं गुणा करूं तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 3 चौक कितना हो गया, ये 12, और 3 पंजे 15। अब मैं इसको काटूंगा तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। देखो यहाँ भी 4 अनुपात 5 था और यहाँ भी क्या है, 4 अनुपात 5 है। तो अगर हम किसी संख्या से गुणा करें अनुपात में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गुणा दोनों में होती है। ऐसे नहीं कि तुमने इसमें किसी और से कर दी, जैसे मैंने मान लिया 3 से कर दी और यहाँ 5 से कर दी, ऐसे नहीं होता, दोनों में एक ही संख्या से गुणा होती है। अब आगे देखते हैं। देखो कुछ मतलब सूत्र वगैरह मान लो या कुछ भी मान लो, ये हैं, जैसे बोल देगा कि साहब दो संख्याओं का मध्यानुपाती बताइए। तो मध्यानुपाती का मतलब ये होता है कि दो संख्या तुम्हें दे दे क्या, और उनको तुम्हें क्या करना है, मध्यानुपाती बताना है। जैसे A और B का मध्य अनुपाती क्या होगा, तो क्या होता है अभी, A और B का मध्य अनुपाती होता है A B और इसके ऊपर अंडर रूट, मतलब दोनों की गुणा और अंडर रूट, ठीक है। ऐसे ही देखो निकलता कैसा है ये, इस चीज़ को हम ऐसे ही लिख देंगे क्या, A अनुपात x, हमने ये x मान लिया, समानुपात
x अनुपात b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये अभी बताया था बाहरी पदों की गुणा बराबर आंतरिक पदों की गुणा, तो a गुणा b बराबर में x स्क्वायर। तो x बराबर क्या निकलेगा, दोनों तरफ वर्गमूल लगा देंगे, जब वर्गमूल लगाएंगे तो यहाँ से x निकल जाएगा बाहर और निकल जाएगा a अंडर रूट, मतलब अंडर रूट ए बी। तो ये ऐसे निकलता। इस पर क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट सीधे सीधे, जैसे पूछ लेगा कि साहब 4 और 9 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो मैं कुछ नहीं करना, 4 गुणा 9 ये लिखना है, और 4 नेम 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है भाई 6। यही इस सवाल का आंसर होगा। तो ऐसे सवाल भी छोटे छोटे पूछे जाते हैं। ऐसे ही वर्ग अनुपाती की बात करें, एक वर्ग अनुपाती होता है, जैसे पूछ ले तुमसे कि a अनुपात b का वर्ग अनुपाती ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, वर्ग देखो यहाँ के लिख रहा है वर्ग अनुपाती, तो इनका ही वर्ग कर देना बस, ये इसका आंसर होगा। जो भी संख्याएं दे रखी होंगी उनका वर्ग कर देना, और ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ग अनुपाती हो जाएगा। ऐसे ही आगे तृतीय अनुपाती, तृतीय, देखो पहले नहीं देख लेते हैं, घन अनुपाती, घन अनुपाती, घन अनुपाती में क्या करना है, घन का मतलब है क्यूब, तो इसका क्यूब कर देना है अनुपात का, ए क्यूब और बी क्यूब। और पूछे कि साहब ए अनुपात बी का घन अनुपाती क्या होगा, तो क्या होगा, ए की क्यूब और बी की क्यूब होगा। ठीक है, घन मूल अनुपाती पूछ ले, घन मूलानुपाती क्या होगा, घन मूल अनुपाती किसका, ए अनुपात बी का पूछ ले, कुछ भी है संख्या दे रखी होगी, मैंने ए भी मान रहा हूँ हर बार, तो क्या जाएगा, यहाँ घनमूल लगा देंगे बस, और कुछ नहीं होगा, घनमूल आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब होता है एक तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती में ये है, तुम्हें दो संख्या दे देगा और तीसरा पूछेगा कि बताओ तीसरी संख्या क्या होगी, या इन दो संख्याओं का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो क्या करना होगा, जैसे मैंने मान ली ए और बी हमें दो संख्या दे दी, तो हमसे तृतीय अनुपाती पूछा जाएगा। तो कैसे करेंगे, जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला है इसका स्क्वायर बटे पहला वाला, तो जो दो संख्या रहेंगी तुम्हें, जैसे यहाँ मैंने ए और बी मान रखी हैं, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे ए यानी कि पहली संख्या, तो ये क्या होगा, इसका तृतीय अनुपाती जो भी आएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे ए मैंने यहाँ 2 मान लिया और बी मैंने 6 मान लिया। अब मैं तुमसे पूछने लगा कि बताओ भाई 2 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या हुआ, तो भाई देखो 6 गुणा 6 स्क्वायर का मतलब 2 बार और बटे में 2, तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, ये क्या होगा, इसका तृतीय अनुपाती, इसका 2 और 6 का तृतीय अनुपाती होगा। और व्युत्क्रम अनुपाती नहीं, एक होता है चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, फोर्थ रेशियो जिसे बोलते हैं, चतुर्थ अनुपाती वो क्या होगा, जैसे 3 दे रखे होंगे, अब की पिछली बार 2 थे, तृतीय अनुपाती में 2 चीज़ें देगा यानी कि 2 संख्या देगा, तो तीसरी पूछ लेगा। चतुर्थ अनुपाती में 3 देगा तब चौथी पूछेगा, तो 3 लिख ली मैंने, ए बी और सी। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस पीछे वाली जो 2 हैं इन दोनों की गुणा करनी है और बट्टे में पहली वाली कर देनी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ऐसे तो निकालेंगे, देखो जैसे ए अनुपात बी मैंने मान लिया ये समानुपाती है, किसके, सी अनुपात दूसरी वाली मैंने एक्स मान ली, जो भी रही होगी। तो भाई इसकी गुणा तुम इसमें करोगे, अभी पीछे बताया, और इसकी गुणा इसमें करोगे,
तो ए एक्स बराबर बी गुणा सी, तो एक्स बराबर क्या निकला, बी सी अपॉन ए। देखो यही तो था, मैंने चतुर्थ वाला मान लिया एक्स और एक्स बराबर निकल गया। तो बेसिकली तुम्हें याद ही रख लेने क्या कि चतुर्थ अनुपात निकालते हैं तो लास्ट दोनों की गुणा करके और पहले वाले से भाग कर देते हैं। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम होता उल्टा, विलोम, यानी कि जैसे a अनुपात v दे रखा है तो इसका व्युत्क्रमानुपाती बताना है तो क्या हो जाएगा, 1/a और 1/b। कभी भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे ये है, इस फॉर्म में कभी अनुपात नहीं होता। इसको हमें सही करके लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखेंगे, जो नीचे दो संख्याएं हैं इनका लेंगे क्या, एलसीएम। तो इनका भाई अभी क्या है, ए बी है तो ए बी इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम से हर एक पद में गुणा कर देनी है, ए बी और ए बी। तो देखो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो यहाँ कितना बना भाई, बी अनुपात ए। इसका मतलब क्या है, व्युत्क्रम। देखो उल्टा हो गया ना, हो गया, पहले ए अनुपात बी था, अब बी अनुपात ए हो गया। पर ऐसा नहीं होगा कि हर बार उल्टा होगा। अभी संख्या में जैसे यहाँ मैं मान लूँ जैसे 6 है और ये 8 है, इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, तो वही मैं इसका क्या लूँगा, 1/6 अनुपात 1/8। इसका लूँगा मैं एलसीएम, कितना जाएगा 24 की गुणा यहाँ कर दूँगा, 24 की गुणा यहाँ कर दूँगा। तो देखो कितना आएगा, 6 चौक 24, 8 तिया 24, तो कितना आएगा 4 3। मतलब कहने का यही है कि ये चीज़ यहाँ आएगी और ये चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी। पर इसमें क्या है, ये थोड़े छोटे हो जाएंगे कट के, जब अनुपात में है तो अनुपात में न्यूनतम से न्यूनतम मान होता है, ठीक है। तो देखो ये 4 3 आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी व्युत्क्रमानुपाती की, कैसे करते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अनुपात का उल्टा ही व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी इंक डाल लें। देखिए, तो ये चीज़ें याद कर लेनी है। अब पढ़ेंगे हम, जैसे ये दे रखा होगा तुम्हें a अनुपात b 1/2 और b अनुपात c 3/4। तो देखो इसके बहुत तरीके हैं। अच्छा, तुमसे पूछ क्या लेगा, जैसे मैंने पूछ लिया कि a अनुपात b अनुपात c बताइए। ये तुम्हारा सवाल है, सवाल नंबर पहला। तो कैसे बताएंगे, देखो एक तरीका तो ये है, a b और c ऐसे लिख लो, और यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो। देखो a अनुपात b था तो a अनुपात b कितना था, 1/2, 1/2, ठीक है। अब b अनुपात c, तो दूसरी लाइन में लिखना। देखो पहली लाइन कंप्लीट हो गई, दूसरी लाइन में लिखना b अनुपात c, जहाँ b है उसके नीचे 3 और c के नीचे 4। तो यहाँ गैप रह गया और यहाँ गैप रह गया, तो गैप को बराबर वाले से भरना। बराबर वाला कौन सा है, यही है, तो यहाँ 2 रख दिया। यहाँ बराबर क्या है 3, तो यहाँ 3 रख दिया। बस अब सीधी सीधी गुणा कर देनी है, तो कितना जाएगा, 3 × 3 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 4 दूनी 8। तो 3 6 8 का इसमें रेशियो आ जाएगा। ए कितना हो गया भाई 3, बी हो गया 6, सी हो गया 8। देखो अब एक तरीका और है, करना तो मैं इस तरीके से ही, क्योंकि इसमें जैसे थोड़ा गड़बड़ा आता। अगर मैं कह देता कि सी अनुपात बी उल्टा कह देता तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती। तो मैं इस तरीके से करना जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे ए बी और सी, ये 3 चीज़ें लिख ली।
अब तुम्हें देखना है कि इसमें ए कहाँ है। ए कहाँ है भाई, इस लाइन में ए, ये है, यहाँ पे है, और कहीं नहीं है ए। तो कुछ नहीं करना, बस जहाँ पे ए है उस लाइन में बिल्कुल सीधे आना, बिल्कुल सीधे आना। तो सीधे आने का मतलब ये है कि जहाँ जितने भी इसमें टर्म पड़ी, जितनी भी टर्म पड़ी उनकी आपस में गुणा कर देनी है, 3 ही करना 3, बस। अब निकालना है बी। तो बी देखो कहाँ है, बी सबसे पहले इस लाइन में, सबसे पहले देखना है, ऐसे नहीं कि बी यहाँ तुम कहो साहब बी तो यहाँ भी है, हाँ यहाँ पर है, पर सबसे पहले तो ऊपर वाली लाइन में देखेंगे। तो सबसे पहले कहाँ है, यहाँ है बी, और फिर बी कहाँ है, ये है, देखो बी, ये और यही तो है। तो हमें बी के पास आना, ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ आना, बी और बी, ठीक है। और आने के बाद क्या मतलब है, गुणा करनी है जैसे पहले करी थी। तो 3 दूनी 6। अब देखो सी कहाँ है, सी इस लाइन में है भाई, सीधा सीधा सबसे लास्ट वाली लाइन में, पर आना हमें ऊपर से ही है, ऐसे नहीं नीचे से। आना कहाँ से है, ऊपर से ही। ऊपर क्या है, 2 है, और नीचे क्या है, 4 है। तो 2 चौक 8, ये आ जाएगा 8। देखो ये पिछले वाले सवाल का आंसर था। तो इस तरीके से बड़े आसानी से कर सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन को। जैसे अब पूछ लेगा तुमसे 4 का पूछ ले, जैसे ए अनुपात बी तुम्हें दे दे 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी 3 अनुपात 4, और सी अनुपात डी 3 अनुपात 2। अब तुमसे पूछ ले, बताइए भाई ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। तो क्या करना है, वो देखना है, सबसे पहले ए निकालना है हमें। तो देखो ए, देखो कहाँ है, ए बस इस लाइन में है। तो इस लाइन में बिल्कुल सीधे नीचे आना है, बिल्कुल सीधे नीचे। तो इसमें क्या क्या पड़ेगा भाई, 1 3 और 3, इन तीनों ही गुणा कर देनी सीधी। और कहीं ए है नहीं, और कहीं होता तो देखते। तो 1 तिया 3 तिया 9, ये तो आ गया ए। अब बी देखना, बी कहाँ है सबसे पहले, बी देखो इस लाइन में है, फिर यहाँ है, और फिर कहीं नहीं है। तो देखो इस लाइन में से जहाँ सबसे पहले बी है वहाँ से स्टार्ट करना है, और जहाँ दूसरी लाइन में है उसके पास आना, यहाँ है, और फिर कहीं नहीं है ना, तो फिर इसी लाइन में सीधे आना, ठीक है। 2 तिया 6 तिया 18, ये आ गया बी। अब देखना सी, सी कहाँ है, सी देखो इस लाइन में कहीं नहीं है, इस लाइन में है, यहाँ पे 4, ये है सी, या फिर इस लाइन में है। तो तुम्हें करना ऊपर से शुरू है हर बार, चाहे बीच में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, करना हमें ऊपर से शुरू है। जैसे सी इस लाइन में था, तो इस लाइन में ऊपर से शुरू करो, ठीक है। 2 और 4, 2 चौक 8, और जहाँ तक सी गया इधर तक, देखो इधर तो है सी, 2 चौक 8 तिया 24, ऊपर से शुरू करा 2 चौक 8, और इधर तक आ गया देखो सी तक, 2 चौक 8 तिया 24, तो ये आ गया 24। अगला निकालना हमें डी। देखो डी कहाँ है भाई, डी इस लाइन में सबसे नीचे है, डी इस लाइन में सबसे नीचे है। तो ऊपर से सीधा नीचे आना बस, तब और कहीं है नहीं तो हम क्यों जाए इधर उधर। तो 2 चौक 8 दूनी 16, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना जाएगा, 9 अनुपात 18 अनुपात 24 अनुपात 16। समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझो। जैसे ए अनुपात बी 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी 3 अनुपात 4, सी अनुपात डी 6 अनुपात 9, और डी अनुपात ई 12 अनुपात 16। तब तुमसे पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बताइए। इनमें से ऐसे ही पूछ सकता था कि ए अनुपात
डी बताइए, या बी अनुपात सी बताइए, कुछ भी पूछ सकता था। तो हमें कुछ नहीं करना, बस देखो ए निकालना है ना हमें, तो ए देखना सबसे पहले कहाँ भी, इस लाइन में, और कहीं नहीं है, तो इस लाइन में बिल्कुल सीधे आना, इस लाइन में बिल्कुल सीधे आना, पहली लाइन में 1 तिया 3, 3 छंग 18, और 18 की 12 से गुणा कर लेंगे, कितना जाएगा 1200, 120 और 96। देखो 12 छंग 72, ऐसा नीचे से कर लो, 12 छंग 72 और 72 तिया कितने होते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 216, ए कितना गया 216। बी की गुणा करनी है हमें, देखो बी कहाँ है, यहाँ है, और कहाँ है भाई, बी यहाँ है। तो बस हमें क्या करना है, अब देखो बी तो इधर कहीं है नहीं, यहाँ है या यहाँ है, तो इधर से बिल्कुल नीचे सीधे आ जाना, जहाँ बी हो वहाँ से शुरुआत करनी है, फिर दूसरी लाइन में जहाँ हो उसके पास आना, और नहीं हो तो फिर उसी लाइन में सीधे 2 तिया 6 छंग 36 और 36 12 की गुणा करनी है। देखो कैसे करेंगे, नीचे से कर लो, 12 छंग 72, 72 और 3 दूनी 6, तो 72 गुणा 6 हम करेंगे तो कितना जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, 432 आ जाएगा। संख्या थोड़ी थोड़ी बड़ी है, दिक्कत आ रही है गुणा करने में। देखो सी निकालना है अब हम, सी कहाँ है, यहाँ इस लाइन में है, इधर तो कहीं सी नहीं दिख रहा तुम्हें, यहाँ पे है देखो सी, पर इससे पहले यहाँ कहाँ है, यहाँ सबसे ऊपर है, इससे ऊपर सी है ना, तो बस यहाँ से शुरुआत करो, 2 चौक 8 और 8 फिर 6 में, और फिर नीचे आ जाना सीधा सी के पास आकर सीधे लाइन में नीचे। तो देखो 2 4 6 और 12 इनकी गुणा करनी है, तो 12 छंग 72 और 4 दूनी 8, तो 72 गुणा 8 करना है, तो कितना जाएगा भाई 72 गुणा 8, ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट, 72 गुणा 8, 72 गुणा 8 कट जाएगा भी थोड़ी देर बाद, ऐसे लिख रहे हैं। अब निकालना ई, तो देखो ई कहाँ है, ई कहाँ है, ई इस लाइन में दिख रहा है तुम्हें, और तो कहीं नहीं है ना, तो सीधे आना ई के पास, सीधे ई के पास, 2 चौक 8, 8 नेम 72 गुणा 16, यानी कि 72 गुणा 16। देखो समय 72 था, तो 72 से काट लो भाई, 72 72, और यहाँ कितना था 7 था ना, कितना था बी था ना, बी कहाँ था, 2 तिया 6 12 छंग 72, यहाँ 6 था, इसका मतलब क्या था 6 गुणा 72, और इसका मतलब क्या था भाई ए 1 तिया 3, इनके 3 गुणा 72, ऐसे लिख दिया मैंने 3 गुणा 72। देखो अब कट जाएगा बड़ा आसानी से, समय 72 है तो 72 से 72 सबसे ख़त्म कर दिया हमने, 72 3 6 8 16, अभी 3 6 8 16 ये बचा, अब नहीं कटेगा ये किसी से भी, अगर किसी से कटता तो हम इसको काट देते, अभी किसी से नहीं कट रहा, 3 6 8 16, 3 2 5, 3 6 8 16, ठीक है भाई, ये तो 4 ही हैं, एक का गायब कर दिया, डी छोड़ोगे क्या, हाँ डी छोड़ के देखो, सी तक तो आगे थे हम, डी छोड़ गए, यहाँ ये ई डायरेक्ट निकाल दे तुमने, डी रह गया, डी कितना निकलेगा भाई, यहाँ डी रह गया 72 गुणा 16, डी रह गया, देखो डी को ले लेते हैं, कोई नहीं, डी कहाँ है भाई, इसमें था ना डी, 2 चौक 8, देखो यहाँ डी है, यहाँ ना सीधा कहाँ ना, इसके पास डी यही है ना, और फिर डी यहाँ है, तो सीधा इधर आना है, ठीक। तो देखो कितना जाएगा भाई, 12 नेमा 108 और गुणा, देखो 12 नेमा 108 और 4 और 2 इनकी गुणा करनी है, तो 108 गुणा 12 नेमा 108 और 4 दूनी 8, ये हो गया 8। तो इसको हम काट लेंगे, काटेंगे तो कितना जाएगा भाई, 4 से काटो, देखो कट जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं हम 9 का 9 9 दूनी 18, 12 ने में 108 है ना, लिख सकते हैं ना, तो 9 8 72, यहाँ से बच जाएगा 12, 72 से 72 कट जाएगा, सब में से 72 काटना मैं, यहाँ से बच जाएगा 12, और यहाँ से बच जाएगा कितना
16। थोड़ा लेंथी हो गया। तो ये इसका आंसर आया। कुछ भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं बड़े आराम से इस तरीके से। समझ में आ गया होगा। देखो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है भाई, जैसे x बराबर 1/3 1/3 गुणा पाई, और दे रखा है तुम्हें, क्या दे रखा है भाई, y बराबर 1/z 1/z नहीं 1/2 गुणा z। तब तुमसे पूछ रहा है कि x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। कुछ नहीं करना, क्या करना हमें, x y बना लेना है, यानी कि x अनुपात y। देखो y इसकी गुणा में है तो x/y ले लेंगे, इधर ले आएंगे इसको। जब बराबर से है तो गुणात्मक चीज़ है और बराबर से इधर आ रही है तो डिवाइड में आएगी। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 1/3। इसका मतलब क्या है, x अनुपात y बराबर 1/3। फ्रैक्शन का ही अनुपात होता है, अनुपात से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से अनुपात बात एक ही होती है। ऐसे इसी को करना है तो कितना जाएगा y/z बराबर 1/2। तो y अनुपात z कितना जाएगा भाई 1/2। अब हमें क्या निकालना है अभी, x अनुपात y अनुपात z निकालना है। तो y z कितना, इसके नीचे लिख लो इसे, y z है 1/2। और अभी बताया था तुमने, क्या बताया था, x अनुपात y अनुपात z निकालना। वही सवाल बन गया नहीं बन गया। तो सीधे x का नीचे और कहीं नहीं है इसी लाइन में, तो इसी लाइन में बिल्कुल सीधे आगे गुणा करनी है, एक ही करना एक। ठीक है, साफ कर देता हूँ इसे, यहाँ से लिख देता हूँ x अनुपात y अनुपात z। ठीक है भाई, एक ही करना एक, x बराबर 1 आ गया, अनुपात y निकालना है हमें। y कहाँ है, यहाँ है, और कहाँ है, y यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो सीधे इधर को आना, गुणा कर देनी है, 3 ही करना 3, ये y आ गया। z निकालना, तो देखो z कहाँ है, सबसे ऊपर नहीं है, नीचे है सबसे। तो इस लाइन में बिल्कुल सीधे आना, जिस लाइन में नीचे हो आना ऊपर से ही है, आना ऊपर से ही आना, कैसा सीधा बिल्कुल। अगर मतलब कहीं है नहीं तो इधर उधर, अगर इधर उधर होता तो इधर उधर जाते, सीधा है तो आ जाएंगे सीधा। 3 दूनी 6। तो इस सवाल का आंसर होगा। अगला देखते हैं, आगे समझ में। चलो अगला देखते हैं, अच्छी तरीके से समझते रहेंगे सब। अगला सवाल ये है भाई, a अनुपात b अनुपात c कितना दे रखा है, 2:3:4। तो पूछा क्या है, तो a/b b/c और c/d, a/b c/b/c c/a, d नहीं है, का मान बताइए। इसका मान बताना है। तो देखो ये क्या है, a अनुपात b अनुपात c बराबर देखा 2:3:4। तो ये इसकी वैल्यू है, पर ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। अगर हम इसको देखें तो ये 2x की फॉर्म में बाहर निकलेगी। a का मान अगर हम देखें तो 2x की फॉर्म में बाहर निकलेगा। ऐसी b का मान भी अगर हम देखें तो 3x निकलेगा और 4x निकलेगा। x का मतलब कोई भी यहाँ पे क्या जाएगा, कोई भी संख्या हो रही होगी जो इनमें गुणा कर रही होगी। जैसे इनमें 2 की गुणा भी हो रही होगी, 3 की हो रही होगी, किसी ना किसी की हो रही होगी पहले। जैसे अनुपात क्या होता है, देखो छोटे से छोटा होता है अनुपात। तो x के कुछ भी आ सकता है, हमें यहाँ रखना है इसका मान। अब बताओ, जब मैं a का मान यहाँ 2x रख दूंगा और b का मान 3x रख दूंगा, तो देखो x से x कट जाएगा, तो क्या बचा, 2 और 3 तो बचा। तो मैं डायरेक्ट ही रख दूँ, a का मान 2, b का मान 3, c का मान 4। तो वो डायरेक्ट रखेंगे कैसे इसका मान निकालना है। तो भाई देखो a बराबर कितना दे रखा है 2, b 3 है अनुपात b 3 है, c 4 है अनुपात c 4 है, a 2 है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसका अनुपात बताना है तुम्हें। मैंने अभी बताया क्या, अनुपात कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता। ठीक, तो कैसे करेंगे,
ये नीचे वाली जो टर्म है इनका एलसीएम लेना है और प्रत्येक पद में गुणा कर देनी है। तो कितना आएगा भाई 12 आ जाएगा, सब जानते हैं एलसीएम लेना। तो 12 की गुणा यहाँ कर दी, 12 की गुणा यहाँ कर दी और 12 की गुणा यहाँ कर दी। ठीक है, तो 3 चौक 12 और 4 तिया 12 और 2 छक्का 12। तो देखो कितना आ गया भाई 4 दूनी 8 अनुपात 3 तिया, देखो ये 3 था और ये 3 था, तो 3 तिया 9 और 6 चौक 24। तो 8:9:24 इस सवाल का आंसर होगा। एलसीएम लेना आता सबसे? चलो बता देता हूँ एक बार। जैसे हमने लिया था 3 4 2 का एलसीएम। क्या होता है तरीका एलसीएम लेने का? सबसे बड़ी संख्या हमने एलसीएम मान ली, जैसे 4 मान ली एलसीएम। जो एलसीएम होती है उन्हीं संख्याओं, जैसे हमने इनका तीनों का एलसीएम लिया है 4, तो ये 4 जो होगा इन संख्याओं से डिवाइड होगा। एलसीएम क्या होता है? हमेशा उन संख्याओं से डिवाइड होता है जिसका वो एलसीएम है। तो देखो 4 क्या 3 से डिवाइड है? नहीं है ना। हमने ये 4 माना था पर एक्चुअल में 4 नहीं होगा एलसीएम। कितना होगा? देखो 4 3 से डिवाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 3 नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ 3 की गुणा करनी पड़ेगी। अब देखो कितना हो गया, ये 4 तिया 12। अब 3 से डिवाइड होता है 12? बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब 3 से तो होता है। अब देखते हैं 4 से होता है? 4 से भी होता है, कट जाएगा नहीं 4 तिया 12। अब 2 से होता है? बिल्कुल होता है, 2 छक्का 12। तो ये क्या आ गया 12। ये क्या होगा इसका एलसीएम? देखो 12 लिखा था ना ऊपर। तो ये तरीका होता है एलसीएम का। अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला क्या है। अगला सवाल क्या है? ए अनुपात बी अनुपात, देखो ये दे रखा है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ। कितना दे रखा है? 1:2 दे रखा है। तो पूछा क्या है? 3A प्लस 5C प्लस 7E अनुपात 3B प्लस 5D प्लस 7F, इसका मान बताना है। तो बड़ा ही आसान सवाल है। देखो ये अनुपात कैसे हैं? सब बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब सभी आपस में तीनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो वही ये भी कैसा होगा? बिल्कुल एक दूसरे के बराबर ही होगा, यानी कि ए का मान 1 होगा, सी का मान भी 1 होगा और ई का मान भी एफ 1 ही होगा। एफ का मान 2, डी का मान 2 और बी का मान भी 2 ही, क्योंकि ये बराबर है ना। हर एक के बराबर क्या है? जैसे ए अनुपात बी बराबर भी क्या है? 1:2। ऐसे सी अनुपात डी बराबर भी क्या है? 1:2 और डी अनुपात ई बराबर भी क्या है? 1:2, मतलब ई अनुपात एफ, ई एफ ये क्या है? 1:2 है। तो भाई ए का मान 1, सी का मान 1, ई का मान 1, मतलब सब क्या है? सभी आपस में बराबर होंगे। तो बस यहाँ पे ए का मान 1 रखना है, 3 गुणा 1 प्लस 5 गुणा सी रखना है। सी का मान कितना है? सी का मान भी 1 ही है, प्लस ई का मान भी 1 ही है, अनुपात बी का मान कितना है? 2 है। देखो ये बी है ना, दूसरे नंबर पे इधर क्या है? 2 है। 3 दूनी 6, बाद में कर लेंगे गुणा। 5 गुणा 2 प्लस 7 गुणा 2, कितना जाएगा भाई? 3 ही करना 3, 5 ही करना 5, 7 ही करना 7, 3 और 5 8 और 7 कितने होते हैं? 15। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो कितना जाएगा? जोड़ेंगे तो 14 6 20 और 10 30। तो कितना आ जाएगा भाई? 1:2 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ऐसे करते हैं, वैसे डायरेक्ट भी सोच सकते थे हम इसे। क्या सोच सकते थे? देखो यहाँ भी 3A है, यहाँ भी 5C है और यहाँ 7 है। ऐसे यहाँ 3 है, 5 है और 7 है। बस फ़र्क क्या है? यहाँ A है, यहाँ C है, या E है। मतलब यहाँ क्या आएगा? 1 और यहाँ क्या आएगा? B, D और F। इसका मतलब कि यहाँ आएगा 2। तो बाकी सब कुछ तो सेम है ना, पर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो अगर हम इतनी चीज़ शुरू में ही देख लेते, जैसे ये अगर यहाँ पर बराबर है तो सीधा सीधा वही आ जाएगा जो अनुपात दे रखा है। क्या जाएगा? 1:2 जाएगा। कैसे? तो यहाँ 3A है, यहाँ 5C है, यहाँ 7E है। ऐसे ही यहाँ पे 3B, 5D, 7F। बस यहाँ पे हमें 1 रखना, तो यहाँ पे 2 रखना है। तो जुड़ के कट के सब बाद में देखो इतना ही बना नहीं बना। तो ऐसे भी हम सोच सकते थे, पर अगर यहाँ चेंज होता कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ 3A होता तो यहाँ 4B होता,
तब नहीं कर सकते थे ऐसा। अगला देखेंगे, अगला सवाल क्या है भाई। अगला सवाल, एक सवाल देखो ये आएगा 6, 7, 15, 17। ये सवाल